पहाड़ के ऊपर जलता दिया कामाख्या की पहाड़ियां रात में अजीब तरह से सांस लेती हैं। दिन में जो हरियाली शांति देती है, रात होते ही वही पेड़ काली परछाइयों में बदल जाते हैं। हवा यहां सिर्फ चलती नहीं, कुछ फुसफुसाती है। आदित्य को यह सब महसूस हो रहा था। वह पत्थरों से बनी सीढ़ियों पर धीरे धीरे चढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नीचे गुवाहाटी की रोशनियां अब बहुत दूर छूट चुकी थीं। ऊपर सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे के बीच कहीं एक जलता हुआ दिया। मीरा की हालत उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। पिछले 6 महीने से मीरा बीमार थी। डॉक्टर बदले, अस्पताल बदले, रिपोर्ट बदली, पर बीमारी का नाम नहीं बदला। वह कभी बुदबुदाने लगती, कभी बिना वजह चीख उठती। कभी कभी उसकी आंखें आदित्य को देखती ही नहीं थीं, जैसे उसके भीतर कोई और देख रहा हो। यह मेडिकल केस नहीं है, यह बात आदित्य ने नहीं, डॉक्टर ने कही थी। और वही दिन था जब आदित्य की तर्कशील दुनिया पहली बार दरक गई थी। कामाख्या मंदिर के पास एक आदमी ने उसका हाथ पकड़कर फुसफुसाया था, बाबा से मिलो। नीचे नहीं, ऊपर। जो सवाल डॉक्टर नहीं समझते, आ गए। आवाज बहुत पास से आई। आदित्य चौंक गया। उसने देखा एक आदमी, या शायद आदमी जैसा कुछ, जमीन पर बैठा था। जटाई, राख से लिपटा शरीर, आंखें बहुत गहरी। आप बाबा? आदित्य की आवाज कांप गई। बाबा हंसा, लेकिन उस हंसी में खुशी नहीं थी। जिसे बचाना है उसे लाए नहीं, बाबा ने बिना देखे कहा। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। मीरा, मेरी पत्नी, वो। आदित्य की आवाज टूट गई। मैं जानता हूं। बाबा ने आंखें खोली। वो रात को 3 बजे जागती है, दीवार को घूरती है और कहती है, मुझे वापस जाना है। आदित्य का सिर घूम गया। ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी। साधना का प्रस्ताव बाबा उठा। उसके कदमों की आवाज अजीब थी, जैसे पत्थर जमीन पर घिसट रहे हों। कामाख्या सिर्फ मंदिर नहीं है, बाबा बोला। ये द्वार है। यहां मां शक्ति सोती नहीं, यहां आत्माएं भटकती हैं। आदित्य ने हिम्मत करके पूछा, क्या मेरी पत्नी बच सकती है? बाबा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बच सकती है, लेकिन हर सौदे की कीमत होती है। उसने जमीन पर एक रेखा खींची। रेखा के उस पार अंधेरा और गाढ़ा लगने लगा। एक रात का नियम है, बाबा ने कहा। अगर निभा लिया तो वो ठीक, अगर टूटा तो जो अभी तुम्हारे साथ है वो भी चला जाएगा। नियम क्या है? आदित्य ने पूछा। बाबा की आंखें चमकी। आज आधी रात तुम इस पहाड़ी से नीचे जाओगे। रास्ते में आवाजें आएंगी, कोई पुकारेगा, कोई रोएगा, कोई तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर बुलाएगा। आदित्य ने निगल लिया। लेकिन बाबा की आवाज भारी हो गई। पीछे नहीं मुड़ना है, पहली चेतावनी। अगर मैंने पीछे मुड़कर देख लिया तो? आदित्य ने पूछा। बाबा ने धीरे से कहा, जो तुम्हारे पीछे होगा वो आगे आ जाएगा। हवा अचानक ठंडी हो गई। दिया तेजी से कांपने लगा। याद रखना, बाबा बोला, जो आवाज सबसे ज्यादा अपनी लगे वही सबसे खतरनाक होगी। आधी रात घड़ी ने 12 बजाए। आदित्य पहाड़ी के रास्ते पर था। चारों ओर जंगल, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ उसके हाथ में दिया, जो अजीब तरह से बुझने को मचल रहा था। पहला कदम, दूसरा, कुछ नहीं हुआ। तीसरा कदम। आदित्य, पीछे से मीरा की आवाज आई। उसका दिल धक से रह गया। आदित्य, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मीरा की। उसके हाथ कांपने लगे, दिमाग चीख रहा था, पीछे देखो। लेकिन बाबा के शब्द गूंज रहे थे, पीछे नहीं मुड़ना है। वह आगे बढ़ता रहा। आवाज पास आती गई, आदित्य प्लीज, बस एक बार। अब आवाज उसके कान के बिल्कुल पास थी, और तभी उसने अपने कंधे पर किसी की सांस महसूस की। यह सिर्फ शुरुआत थी, भाग दो। पीछे सांस लेती परछाइयां। आदित्य के कंधे पर पड़ी वह सांस गर्म नहीं थी, ठंडी भी नहीं, वह मरी हुई लग रही थी। उसके रोंगटे एक साथ खड़े हो गए। वह चल रहा था, या यूं कहें उसके पैर चल रहे थे। उसका दिमाग वहीं जम चुका था। पीछे से मीरा की आवाज फिर आई, आदित्य, मुझे छोड़कर मत जाओ, तुमने वादा किया था। वादा? वह शब्द आदित्य के भीतर कहीं गहरे चुभ गया। उसने सच में वादा किया था, शादी के साथ फेरे लेते समय। उसका दिल चीख रहा था, पीछे देखो, सिर्फ एक बार। लेकिन आंखों के सामने बाबा का चेहरा उभर आया। जो पीछे होगा
वो आगे आ जाएगा। आदित्य ने आंखें जोर से बंद कर लीं और कदम बढ़ा दिया। जंगल बदल रहा था, रास्ता अब वैसा नहीं लग रहा था जैसा चढ़ते समय था। पेड़, उनकी टहनियां अब ऊपर नहीं बल्कि रास्ते की ओर झुकी हुई थीं, जैसे जानबूझकर उसे छूने की कोशिश कर रही हों। हवा में अब मिट्टी की नहीं बल्कि गीले खून जैसी गंध थी। दिया अचानक बुझ गया। आदित्य ठिठक गया। पूरा अंधेरा। फिर धीरे धीरे अंधेरे में कुछ चमकने लगा। आंखें, कई आंखें। वे पेड़ों के पीछे थीं, जमीन के पास थीं, कुछ उसकी आंखों के बराबर ऊंचाई पर। सब उसे देख रही थीं। नई आवाज, मीरा की आवाज अचानक बदल गई। अब वह रो नहीं रही थी, अब वह हंस रही थी। आदित्य, हंसी के बीच उसकी आवाज आई, तुम्हें सच में लगता है कि मैं वही मीरा हूं? आदित्य का सिर सुन्न हो गया। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पैर भारी हो चुके थे। तुम्हें याद है? आवाज जारी रही। पहली बार जब मैं बीमार पड़ी थी, तुमने क्या कहा था? आदित्य की यादों का दरवाजा जबरदस्ती खुल गया। स्मृति। पहली रात मीरा बिस्तर पर पड़ी थी, बुखार में जलती हुई। डॉक्टर ने कहा था, ज्यादा उम्मीद मत रखिए। आदित्य थक चुका था, डरा हुआ था। उसके मुंह से निकल गया था, काश ये सब खत्म हो जाए। उसने कभी नहीं सोचा था कि शब्द भी सुने जाते हैं। वर्तमान, तुम्हारी वही इच्छा। आवाज फुसफुसाई, हमने पूरी की। आदित्य का सीना कस गया। नहीं, उसके मुंह से बस इतना निकला, हां। अब आवाज ठीक उसके पीछे थी। और आज तुम बस उसे वापस मांग रहे हो। पहला स्पर्श कुछ उसकी एड़ी से टकराया, नरम, बालों जैसा। उसने महसूस किया कुछ जमीन पर रेंग रहा है। उसकी पिंडलियों पर कुछ लिपट गया। उसका शरीर जम गया। पीछे मत देखना, उसने खुद से कहा, पीछे मत देखना। लेकिन तभी उसके हाथ में कुछ पकड़ाया गया। एक कलाई, पतली पर ठंडी, मीरा की कलाई। संशय उसका दिमाग दो हिस्सों में बंट गया। एक कह रहा था, यह वही है, तुम्हारी पत्नी। दूसरा चीख रहा था, अगर यह वही नहीं हुई तो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आदित्य, अब आवाज थकी हुई थी, कमजोर थी। मैं बहुत डर रही हूं। वो आवाज इतनी सच्ची थी कि झूठ लग ही नहीं सकती थी। पहली दरार आदित्य का सिर थोड़ा सा, बस 1 इंच घूमा। पूरा नहीं, बस संशय जितना। उसी पल हवा चीखी। पेड़ों ने एक साथ चरमराकर आवाज की। उसके हाथ की कलाई अचानक भारी हो गई, बहुत भारी। और उंगलियां अब उंगलियां तक नहीं रहीं। वे नुकीली कठोर हड्डियों जैसी थीं। सच की झलक आदित्य ने चीखते हुए सिर फिर से आगे कर लिया, लेकिन देर हो चुकी थी। उसने जो देखा वह पूरी तरह नहीं, बस एक परछाई थी, एक आकृति जिसका चेहरा मीरा का था, लेकिन आंखें अंदर की ओर धंसी हुई और मुंह जरूरत से ज्यादा खुला हुआ, जैसे वह हंस नहीं रही थी, मैं खाने वाली थी। दूसरा नियम, अचानक बाबा की आवाज हवा में गूंजी। नियम टूटा नहीं है, पर दरक गया है। अब दूसरा चरण शुरू होगा। आदित्य के पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। रास्ता जो नीचे की ओर जाता था अब ऊपर की ओर मुड़ने लगा। कामाख्या उसे फिर बुला रही थी। पीछे कुछ बचा नहीं था। मीरा की आवाज अब नहीं आ रही थी। अब सिर्फ एक आवाज थी, हजारों फुसफुसाहटें। रुक जाओ, देख लो, हम ही सच हैं। आदित्य भागने लगा, पर रास्ता छोटा नहीं हो रहा था। हर कदम के साथ वह फिर उसी जगह पहुंच जाता। और तभी उसने देखा, आगे एक दिया जल रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा बाबा के आश्रम में था। और दिए के पास बाबा खड़ा था, हंसता हुआ। भाग 3। बाबा, जो बाबा नहीं था। दिए की लौ स्थिर थी, हवा नहीं थी, फिर भी वह कांप नहीं रही थी। आदित्य हाँफ रहा था, उसके पैर रुक गए। बाबा सामने खड़ा था, लेकिन अब वह वैसा नहीं दिख रहा था जैसा आश्रम में दिखा था। उसकी जटाएं जमीन तक नहीं जा रही थीं, वे जमीन के भीतर जा रही थीं। उसकी आंखें काली नहीं थीं, वे खाली थीं, जैसे उनमें कभी कुछ था ही नहीं। आ गए, बाबा बोला, या यूं कहूं, लौट आए। आदित्य का गला सूख गया। आपने कहा था। उसकी आवाज कांप रही थी, पीछे नहीं मुड़ना है। मैंने पूरा नहीं मुड़ा। बाबा मुस्कुराया। नियम शब्दों से नहीं टूटते आदित्य, नियम इच्छा से टूटते हैं। कामाख्या का असली अर्थ। बाबा ने दिए को उठाया। उसकी रोशनी में आसपास का जंगल धीरे धीरे बदलने लगा। पेड़ अब पेड़ नहीं थे,
वे स्त्रियों की आकृतियां थीं, मुंह खुले हुए, बाल बिखरे हुए, आंखों में अधूरी प्रार्थनाएं। ये कौन है? आदित्य फुसफुसाया। ये वही है, बाबा बोला, जो यहां मां को पाने आए थे और कुछ और बन गए। कामाख्या का अर्थ जानते हो? काम, इच्छा, आख्या, प्रकटीकरण। ये जगह इच्छाओं को पूरा नहीं करती, ये उन्हें प्रकट करती है। मीरा की बीमारी का सच आदित्य का दिल बैठने लगा। मीरा बीमार नहीं थी, बाबा ने कहा, वह सुनी गई थी। उस रात बाबा की आवाज गहरी हो गई। जब तुमने कहा काश ये सब खत्म हो जाए, तुमने किसी देवता से नहीं कहा था, तुमने यहां कहा था। आदित्य की आंखों के सामने मीरा का पहला दौरा घूम गया। पहली बार उसका नाम लेकर कोई अनजान आवाज आई थी। तो वो कौन है जो मेरे पीछे थी? आदित्य ने कांपते हुए पूछा। बाबा ने दिया जमीन पर रख दिया। वह वही है जो मीरा हो सकती थी। स्त्री तत्व हवा भारी हो गई। जमीन से एक आकृति उठने लगी, धीरे, बहुत धीरे। पहले पैर, फिर कमर, फिर चेहरा। वह मीरा थी, लेकिन उसकी परछाई उससे अलग हिल रही थी। यह क्या है? आदित्य की आवाज टूट गई। कामाख्या स्त्री तत्व की भूमि है, बाबा बोला। यहां हर स्त्री दो होती है, एक जो जीती है और एक जो चाही जाती है। जब चाह बहुत गहरी हो जाए तो दूसरी जन्म लेती है। मीरा की आंखें खुली। मीरा ने आंखें खोली। वे आंखें आदित्य को पहचानती थीं। आदित्य, उसने कहा, मैं बहुत थक गई हूं। आदित्य आगे बढ़ा। नहीं, बाबा गरजा, अब नहीं, अब चुनाव तुम्हारा है। अंतिम नियम। बाबा ने जमीन पर एक वृत्त बनाया। एक ही मीरा जा सकती है, एक शरीर नहीं रहेगा, एक नाम। जो तुम्हारे साथ जाएगी वह इंसान रहेगी, जो यहां रुकेगी वह कुछ और बन जाएगी। आदित्य का सिर घूम गया। मैं कैसे पहचानूं कौन असली है? बाबा की आवाज ठंडी थी। जो तुम्हें रोके वह इंसान है, जो तुम्हें बुलाए वह यहां की है। दो आवाजें एक मीरा बोली। चले जाओ आदित्य, अगर मैं बचूंगी तो किसी और को यहां नहीं आना चाहिए। दूसरी मीरा हंसी। मेरे साथ रहो, यहां दर्द नहीं है, यहां सिर्फ शक्ति है। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर आंसू एक जैसे नहीं थे। आदित्य का अपराध, आदित्य के भीतर एक सच उभर आया। वह मीरा को नहीं, अपने अपराध को बचाना चाहता था। अगर वह दूसरी मीरा को चुनता तो उसे यह मानना पड़ता कि उसकी इच्छा ने सब कुछ शुरू किया। निर्णय से पहले बाबा ने दिया उठाया। सुबह होने वाली है, अगर दिया बुझा तो चुनाव हो जाएगा। लौ हिलने लगी। मीरा ने आदित्य की ओर देखा, बहुत शांति से। अब तुम पीछे मत देखना, उसने कहा। और तभी दिए की लौ धीरे धीरे छोटी होने लगी। आदित्य ने हाथ बढ़ाया। भाग्यचार। जो बचा वो कौन था? दिए की लौ कांप रही थी, इतनी धीमी कि लगता था हवा नहीं, समय उसे बुझा रहा है। आदित्य का हाथ हवा में रुका हुआ, खत्म हो जाए। एक तरफ मीरा जो उसे जाने को कह रही थी, दूसरी तरफ मीरा जो उसे यहीं रहने को बुला रही थी। दोनों के चेहरे एक जैसे थे, पर उनकी खामोशी अलग थी। अंतिम समझ आदित्य को अचानक एहसास हुआ। डर बाहर नहीं था, डर उसके भीतर था। वह डर कि अगर वह इस मीरा को ले गया तो उसे जिंदगी भर यह मानना पड़ेगा कि उसकी एक इच्छा ने उस औरत को तोड़ दिया जिसे वह प्यार करता था। और अगर वह दूसरी को चुने तो उसे खुद को निर्दोष मानने का मौका मिल जाएगा। बाबा की आवाज गूंजी। कामाख्या सच नहीं मांगती, यह स्वीकार मांगती है। मीरा की आंखें। आदित्य ने उस मीरा की ओर देखा जो उसे जाने को कह रही थी। उसकी आंखों में डर था, दर्द था, लेकिन अपेक्षा नहीं थी। वह कुछ नहीं चाहती थी। दूसरी मीरा की आंखों में चमक थी, विश्वास था और अधिकार। निर्णय। आदित्य ने कांपते हुए उस मीरा का हाथ पकड़ लिया जो उसे जाने को कह रही थी। अगर मेरी वजह से तुम टूटी हो, उसकी आवाज फट गई, तो तुम्हें इंसान रहना चाहिए। उसने दिए की ओर नहीं देखा, उसने पीछे नहीं देखा, उसने बस आगे कदम बढ़ाया। दिया बुझ गया। जंगल एक साथ सांस छोड़ बैठा। हवा जोर से चली और दूसरी मीरा चीखी नहीं, वह मुस्कुराई। उसका शरीर धीरे धीरे जमीन में घुलने लगा। फिर मिलेंगे, उसकी आवाज हर दिशा से आई, क्योंकि इच्छा कभी मरती नहीं। बाबा का अंत। आदित्य ने पलटकर देखा। बाबा नहीं था, उसकी जगह एक पत्थर की मूर्ति थी। आधी पुरुष आधी स्त्री। उसकी आंखों से राख गिर रही थी और पत्थर पर उकेरा था
जो यहां आया वह पूरा होकर नहीं गया। सुबह सूरज निकला, कामाख्या मंदिर के घंटे बजे। आदित्य सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसके साथ मीरा थी, चलती हुई, खामोश, जिंदा। लेकिन मीरा ने अचानक कहा, आदित्य। उसने देखा मीरा उसके पीछे नहीं थी, वह उसके बगल में थी। उसकी परछाई थोड़ी देर से चल रही थी। अंतिम वाक्य मीरा मुस्कुराई। तुमने पीछे नहीं देखा, उसने कहा। अच्छा किया। कुछ चीजें, उसकी आवाज फुसफुसाहट बन गई, साथ आ ही जाती हैं।